हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10 नहीं 9 सॉरी 9 बज रहे हैं सुबह के। और क्या कहते हैं, बच्चों को मम्मी गई है छोड़ने कोचिंग। और मैं भी अभी सब्जी मतलब को रख दी है। और क्या कहते हैं, इतनी गर्मी लग रही थी ना किचन में, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैं ना थोड़ा बैठ गई यहाँ पर थोड़ी देर, जब तक वो बन रही है सब्जी। सुबह से इतना काम आता है, सुबह से पता नहीं क्यों इतना आलस आता है। सुबह सुबह खड़े होने की भी इच्छा नहीं होती है और मेरे आलस के कारण ही मेरा इतना वेट बढ़ रहा है। क्योंकि मैं सुबह वॉक करने की भी इच्छा नहीं होती है, ना ही वॉक करने की इच्छा होती है, ना ही कोई एक्सरसाइज करने की इच्छा होती है। बस पूरे दिन खाओ और पड़े रहो, बड़ी बोरिंग सी लाइफ होती जा रही है ना। तो कहीं जाए, अपना काम हम लोगों ने चालू कर दिया और वही पूरे दिन खटपट की चालू हो गई है। और देखो बच्चे इतना उधम करते हैं, कुछ कह नहीं सकते। और मैंने क्या हो रहा है इसके पे? क्या हंस रहा है? बैठो चुपचाप, क्या हंस रहा है? बैठो। पागल हो गया है क्या? पागल हो गया है? देखो देखो, तुम क्या हंस रहे हो? हंस रहा है मम्मी, हंस रहा है फिर रोएगा ही बताई। और किचन में इतना रह गया है। और सब्जी मैंने सुबह बनाई थी बैगन आलू, जो कि बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है मेरी बैगन आलू, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे सिर्फ मसाला वाले बैगन पसंद है, जो कि मसाले वाले बनते हैं। और ऐसे मतलब रस्सा वाले बैगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो अभी मेरे दिमाग हो रहा है खराब कि क्या करें क्या ना करें। सभी रोटी रह गई है और बच्चे इतना उद्यम कर रहे हैं, मम्मी को परेशान कर रहे हैं रूम में। और देव सबसे ज्यादा उद्यम करता है, बहुत ज्यादा उद्यम करता है। परी की ज्यादा शिकायत नहीं मिलती और वो क्या है थोड़ी बहुत डरती है, उसको थोड़ा डांट दो, परी को वो उतने ही में जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलो अभी अपना खाना वाना बना लेते हैं। और किसके बच्चे ऐसे इतनी गर्मी में रजाई उड़ के खेल रहा है? क्या खेल है तुम्हारे? हाँ, तुम्हें ठंड लग रही है इतनी गर्मी में? हमारे घर पर दिख रहा है और लास्ट वाला बचा है पार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम लोगों ने वैसे देख लिया है 2-3 बार, पर जितना अच्छा लगता है। हमारे बच्चे इतना उधम करते हैं कि शांति से देखने भी नहीं देते हैं। तो अभी सो के उठे हैं थोड़ी देर से और पूरी दोपहर मैंने मतलब मैं और मम्मी पूरी दोपहर देखते रहे महाभारत। और जब तक हम लोगों ने कम से कम उसके 8-10 एपिसोड नहीं देख रहे, जब तक सोए नहीं हो। 3 बजे के बाद ऐसी नींद आई, 3 बजे से 4-4:30 बजे तक सोई, बस 1-1.5 घंटे, बाकी पूरी दोपहर। मम्मी गई अभी दूध लेने, और दूध लेने भी गई। और जिनके यहाँ पे जाती हैं दूध लेने, उनके यहाँ पे शादी है लड़के की, उनके की, तो बिलौगा वगैरह करने भी गई हैं। क्योंकि उनसे अच्छे मतलब जाते आते भी हैं, क्योंकि पास में ही रहते हैं मोहल्ले में। तो मम्मी लेट ही आएंगी, अभी गई हैं तो 1-2 घंटे तो आराम से लग जाएंगे, 1-2-2.5 घंटे। कल भी गई थी बिलौगा में परी को लेके, और अभी भी आज भी गई। आज उनके यहाँ पे शायद में हल्दी है, हल्दी का फंक्शन है, तो येलो साड़ी वाड़ी पहन के। और इतनी आंधी तूफान पता नहीं क्या हो गया है, 2-3 दिन से बड़ी आंधी आती है, इतनी आती है कि पूरे घर में मिट्टी धूल मिट्टी, क्योंकि ऊपर काम चल रहा है तो उस वजह से फैला है उधर। तो ऊपर, और परी को पता क्या देखना है, ऊपर अगर एक भी डंडा गिर गया ना तो लग जाएगी तुम्हारे। नहीं लगती है क्या? मैं तो पत्थरती हूँ। ये देखो पूरा परी कैसे निकलोगी इधर से, आराम से आना। इधर से बिल्कुल भी जगह नहीं है निकलने को। और मेरी परी को मेरी तरह आदत है ऊपर आने की। परी देखो कितने अच्छे कबूतर की जोड़ा बैठी है, ये देखो दोनों बैठे हैं सामने वाले घर में। देखिए कितनी अभी अपने घर में भी आ सकते हैं, घर में अभी छत अभी नहीं बनी, अभी तो छत डलेगी इधर से। अभी ऊपर आए फिर ऐसे आए फिर ऐसे आए गिर जाओगे इधर। अभी तो ऐसे ही आना पड़ता है। फिर कैसे आना पड़ेगा? ऐसे 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 बैठेंगे आप। और यहाँ पे मैं और परी बैठ, देखो पूरा जल्दी से काम हो जाए, जल्दी से। क्या परी?
परी सब लोग बोलते हैं कि परी पूरी मेरे जैसी लगती है, डुप्लीकेट लगती है मम्मा की। परी है ना, ये देखो बाल हटाओ पहले यहाँ से, ऐसे फेस के आगे से, ये देखो परी मेरी कार्बन कॉपी है, पूरा मेरा डुप्लीकेट बच्चा है। सभी लोग बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की को देख के लगता ही नहीं है, तभी नहीं होगा तो वो भी बोल देगा तुम्हारी बच्ची है, यानी कि मेरी है तो मेरे जैसी ही होगी ना। पर देव थोड़ा हट के लगता है घर में, वो देव लगता है अपने बड़े पापा जैसा थे, जैसे वो उसके मतलब बड़े भैया थे, उनके बारे में कभी बताएंगे आपको। तो देव लगता है पूरे अपने बड़े मतलब ताऊ जी जैसा लगता है, बड़े पापा जैसा। वो है नहीं है, बड़े भैया एक्सपायर हो गए हैं, मेरी शादी से पहले ही एक्सपायर हो गए थे वो। और उनकी भी कोई मतलब बस ऊपर ही बैठे थे। और आज का मौसम बड़ा प्यारा है, आंधी आने के बाद में फिर अच्छा मौसम हो गया है। इतनी जोर से आंधी आई थी, थोड़ी देर में बैठूंगी ऊपर, फिर मिलती है आपसे। खाना है क्या खाना है? सो गाइस मैगी बन गई है बच्चों की, बड़ी जोर से बच्चों को भूख लग रही थी और मम्मी गई थी बिलौआ में। देखो कितनी मस्त, देखो ऐसी बनाती हूँ बिल्कुल नूडल्स ऐसे बनती है मेरे मैगी। सो मम्मी गई थी बिलौआ में, जब तक ना तो मैंने चाय बनाई और ना बच्चों को इतनी जोर से भूख लग रही थी, मम्मी मैगी बनाओ मैगी बनाओ। तो मैंने कहा चलो मैगी बना दे। और अभी मम्मी भी आ गई है, तो मेरी चाय भी बनने को रख गई है। अभी थोड़ी देर से बस मैगी बना, उनका खाना बनना स्टार्ट हो। वैसे मम्मी ने मना की थी कि सब्जी नहीं बनाओ, पर सुबह बैगन आलू बने थे तो बिल्कुल भी मेरे को अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि सिर्फ फरी रही थी। अब इनका मुझे पता नहीं है ये कौन सी होती है। आज बहुत ज्यादा मेरे को मतलब अंदर से ऐसे खुशी सा हो रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो आज सॉर्ट आउट हो गई है। और परी पापा जो इतने दिनों से इधर उधर फिर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी घर में, वो आपको बता नहीं सकते। अब कुछ प्रॉब्लम थी पर्सनल, तो वो प्रॉब्लम आज बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गई है और परी पापा आज बिल्कुल फ्री हो गए हैं। तो अब कल परी पापा घर पर आ जाएंगे। और हाँ, अब उनका ज्यादा यूपी जाना आना नहीं होगा, अब जाएंगे भी तो ये आधे दिन के लिए जाया करेंगे। वैसे तो जाना बहुत कम होगा, क्योंकि वैसे सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा है और थोड़ा सा दिमाग से जो टेंशन थी वो हल्की हो गई है। तो बस अब नॉर्मल उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। अगर लाइफ भगवान ने जिंदगी दी है तो उसमें उतार चढ़ाव भी दिए हैं। कोई भी दुख सुख तो ये सभी के लाइफ में आते रहते हैं, और प्रॉब्लम्स ये जब तक जिंदगी है तब तक प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। और जो इंसान प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ता है वो इसको ये तो सब छोटी मोटी चीजें लाइफ में लगी रहती हैं। बस भगवान की कृपा से सब ऐसा अच्छे से चलता रहे। और बहुत जल्दी बागेश्वर धाम जाना होगा। वो परी पापा फ्री नहीं थे, इसलिए बागेश्वर धाम की मेरी सेकंड परिक्रमा नहीं लग पाई है। अब मैं कह रही हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि इस मंगलवार को अगर हो पाएगा पॉसिबल तो चले जाएंगे, क्योंकि मुझे 5 परिक्रमा पूरी करनी है बाबा की। और वैसे मैं हो आती एक आध बार और, क्योंकि अभी टाइम नहीं था बच्चों का, और टाइम भी नहीं था, और दूसरी बार परी पापा फ्री भी नहीं थे। तो बस अभी फ्री है तो उनसे बोलूंगी कि चलो सेकंड परिक्रमा करके आते हैं। और बहुत जल्दी बाबा बुलाएंगे तो सेकंड परिक्रमा भी करके आएंगे, फिर आपको फिर दिखाएंगे। और इस बार जितना जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझको क्या है ना, फर्स्ट टाइम अपन जैसे जाते हैं ना तो अपन को कुछ भी पता नहीं होता है, कैसी जगह है, कहाँ पे रुकना है, क्या करना है। क्योंकि रात को गए थे तो नहाना भी था वहाँ पर, क्योंकि नहा के ही दर्शन वर्शन करते। तो उस दिन गए थे हम लोग, उस दिन पता उस गांव में लाइट भी नहीं थी, जो बागेश्वर बाबा धाम का जो स्थान है, जिस दिन गए तो बड़ी दिक्कत थी। वहाँ पे पानी की नहाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो और मोबाइल थी, और रात की वजह से बिल्कुल भी वीडियो नहीं बन पाई थी। बट इस बार मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग दे सकूं, ज्यादा से ज्यादा उस जगह को दिखा सकूं शुरू से वहां तक। तो अभी देखो अगर जाना हो जाए यहाँ से पॉसिबल तो फिर देखो फिर ब्लॉग तो आपको मिल ही जाएगा। और पिछली बार गए थे तब आरती मिल गई थी, तो जो आरती में जो सुकून मिलता है ना मंदिर पे, वो कसम से मतलब सुबह 7 बजे वहाँ पे सुबह शायद 6:30 या 7 पे आरती हुई थी वहाँ पे, और 1 घंटे 1.5 घंटे आरती हुई थी वहाँ पे। 5 या 7 आरती हुई थी, एक आरती नहीं हुई थी, 7 आरती हुई थी। और बहुत आनंद आया था आरती में। तो इस बार भी कोशिश करेंगे कि आरती के टाइम तक ही हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएं। परी पापा एक बार फ्री हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपने ग्वालियर का जिस जगह। बस आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करो, आप जल्दी से मतलब प्लीज मुझे ना अभी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे कि मैं प्रॉपर ब्लॉग देती हूँ, एक भी दिन मेरा गैप नहीं होता है।
बाई चांस अगर एक आध दिन नहीं बना पाती हूँ तो वो बात दूसरी होती थी कि पर मतलब ब्लॉग बनाती हूँ। और अगर आप देख लेते, क्योंकि अगर मुझे सपोर्ट आप लोगों का मिलेगा तो मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करेगी। क्योंकि अभी देखो, अभी किसी को इतना विश्वास है भी नहीं है, मैं तो सही बता रही हूँ। जब तक नहीं लगे कि हाँ भाई यूट्यूब से मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है और आप लोग मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना कोई भी नहीं उठ सकता है। आप लोग ही हो जो इस लेवल पे ले आ सकते हो। और मुझे बहुत विश्वास है अपने आप पे भी है और आप लोगों के भी। जैसे मैं मेहनत करूंगी और आप लोग मुझे मेरी मेहनत को सपोर्ट भी करोगे। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे चैनल को, जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ शेयर किया करो और लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो प्यारे प्यारे से। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। बाय बोल दो दोनों की दोनों यहाँ पर खड़े होके बोले सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक की